S.C. Verma, Elementary, question number 7. Okay, 1 kg of ice at 0 degrees Celsius is mixed with the 1 kg of steam at 100 degrees Celsius. Okay, what will be the composition of the system when thermal equilibrium is reached? Okay, हम लोग बात करते हैं कि 1 kg क्या है हमारे पास, 1 kg आइस कितने पे है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, इसको साथ हमने मिक्स किया, इसके साथ 1 kg स्टीम, स्टीम कितना पे है 100 डिग्री सेल्सियस पे। बोला मिक्स करने के बाद फिर इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम में क्या कॉम्पोजिशन होंगे। ओके, तो पहले मैं कुछ टर्म चेक करने वाला हूँ कि आइस, ऑब्वियसली आइस है तो पहले आइस 0 से किस में, वाटर में कन्वर्ट होगा, फिर इसके बाद टेम्परेचर बढ़ेंगे, तो जो इसके लिए रिक्वायर्ड है वो कौन हीट देगा, हमारा स्टीम हीट देगा। तो मैं ये चेक करना चाहता हूँ आइस को कितना ज़रूरत पड़ रहा है। तो हम लोग फॉर आइस के लिए लिख सकते हैं, पहले आइस कितना पे है, आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो आइस को वाटर में कन्वर्ट होने के लिए कितना, वाटर में 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर में 0 डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट होने के लिए एक हीट चाहिए, और फिर इस वाटर को 0 से कितना में 100 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट होने के लिए कितना हीट लग रहा है। तो आइस को 0 डिग्री सेल्सियस से वाटर में 0 डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट होने के लिए डेल क्यू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, सर फेज चेंज हो रहा है ना, तो m इंटू एल, इसको यहाँ से कन्वर्ट होने के लिए डेल क्यू 2 इज इक्वल टू एम एस डी टी। ओके, यानी कि टोटल हीट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू डेल Q1 प्लस डेल Q2 इज इक्वल टू m इंटू एल। चलो हम लोग वैल्यू रखते हैं, m मास कितना दिया हुआ है इसका, ओके, मास दिया हुआ 1 kg, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 3.36 इंटू 10 टू द पावर कितना है 5, प्लस ये एमएसडीटी कितना हो जाएगा हमारा 1 इंटू 1 kg ही रह जाएगा ना, ये 4200, ये स्पेसिफिक हीट चेंज इन टेम्परेचर, देखो 0 से कितना चेंज किया है, ओके, 0 से लेकर 100, तो क्या चेंज इन टेम्परेचर 100। जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो डेल क्यू टी रिक्वायर्ड कितना आ रहा है हमारा, सॉल्व करेंगे तो 7.56 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। किसके लिए चाहिए, आइस एट 0 से लेकर कहाँ पे, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचाने के लिए, ओके, इतना हीट चाहिए। अब हम लोग किसके पास चलेंगे, स्टीम के पास, कि स्टीम कितना हीट रख रहा है इस फेज में आने के लिए, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग देखते हैं फॉर स्टीम, अगर इसके लिए चेक कीजिए तो 1 kg स्टीम कितना पे है, ये 1 kg स्टीम कितना पे है सर 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब हमें इसे वाटर में कन्वर्ट करना है, कितना 100 डिग्री सेल्सियस। मैं देख रहा हूँ कितना हीट ये रिलीज कर सकता है, बिकॉज ऑब्वियसली ये हीट रिलीज करेगा और ये दोनों क्या करेंगे, गेन करेंगे। तो जब मैं इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई किया फॉर स्टीम के लिए, ओके, तो इस फेज चेंज हो रहे हैं तो m इंटू एल, ये दिया 1 kg, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 2 पॉइंट होगा यहाँ पे, ओके, 2.266 इंटू 10 टू द पावर कितना हो गया, ये 6। जब हमने इसे सॉल्व किया तो मैं कंपेयर करूँगा यहाँ से कि डेल क्यू स्टीम को उतना पे लाने के लिए वैल्यू आ गया 22.6 इंटू 10 टू द पावर 5 क्या हो जाएंगे, जूल। अब देखो आप यहाँ पे एनर्जी देखो और यहाँ पे एनर्जी देखो, ये एनर्जी बहुत क्या है, ज़्यादा है सर। इसे कन्वर्ट होने के लिए बस ये जो रिक्वायर्ड है, स्टीम कितना हीट देगा यहाँ तक लाने के लिए, स्टीम कितना हीट देगा, तो सर केवल 7.56 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल ही इसे हीट चाहिए यहाँ तक आने के लिए, ओके। तो हम लोग देखते हैं अब
समझ में आया कुछ? ये बस इसे इतना ही, इस स्टीम को इस आइस को इतना ही हीट चाहे, बट इसके पास बहुत सारा है, तो स्टीम जो कन्वर्ट होगा वाटर में, ओके, इसके इक्विवेलेंट कन्वर्ट होगा। बात समझ में आया? तो फॉर स्टीम हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल क्यू इज इक्वल टू एम इंटू एल। तो यहाँ से हम लोग एम मास इज इक्वल टू लिख सकते हैं, हमें मास ही कैलकुलेट करना है ना सर। क्यू का वैल्यू कौन सा हो जाएगा, इतना रिक्वायर्ड है स्टीम को, बस उतना ही देगा उसे, 10⁵ अपॉन एल का वैल्यू कितना 2.26 इंटू 10⁻6। जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ गया 0.3345 kg। ओके, इतना kg आ गया। अब देखो तो ये किसका है, स्टीम किस में कन्वर्ट हुआ, वाटर में। ओके, ये वाटर में कन्वर्ट हुआ है स्टीम, हमारा हीट को लॉस किया स्टीम, और कन्वर्ट लॉस करने के बाद वाटर में कन्वर्ट हो गया, कितना पे 100 डिग्री सेल्सियस पे। सब इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 100 होंगे इसमें। ओके ना, अगर टोटल कंपोजिशन पूछा जा रहा है तो वाटर इज इक्वल टू, पहले से 1 kg था, फिर से स्टीम कन्वर्ट हो गया हमारा 45 इज इक्वल टू 1.3345 kg। अगर मैं स्टीम पूछूं थोड़ा बहुत वाटर में कन्वर्ट हो गया 0.3345, अगर इसको सॉल्व किया 0.665 kg। और आइस कुछ है क्या सर, आइस कुछ भी नहीं है, आइस तो टोटली कन्वर्ट हो गया हो। ओके, और टेम्परेचर इक्विलिब्रियम पे कितना है तो 100 डिग्री सेल्सियस पूरे सिस्टम का।